दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन अभी से सियासी शतरंज पर राजनीति की गोटियां फिट होने लगी हैं। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में नया दोस्त मिल गया है। नया दोस्त यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। यह किसने कहा? यह कहा समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने। क्या कहा कि पीडीए की लड़ाई में जो आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। यह इशारा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के एक होने का। लंबे समय से यह जद्दोजहद चल रही है। अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर लगातार खींचतान चल रही है। लेकिन अब जब सांसद रमाशंकर राजभर इस बात को कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यही इशारा है। 1 साल का वक्त बाकी है, अभी तो बातें इशारों में होंगी। इशारा अब इधर से किया गया है, अब बारी है असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं शौकत अली, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भाई अब अगर बुलावा देना है तो अखिलेश यादव खुद दें। उत्तर प्रदेश में बड़ा दिलचस्प प्रदेश है। 403 विधानसभा की सीटें, 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर जो अभी तक अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन उन मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ मजबूत हुई है। बिहार चुनाव के नतीजे आए तो अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि हम बिहार वाली गलती नहीं दोहराएंगे, यानी कि हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने मिलकर दोहराई। क्या गलती? असदुद्दीन ओवैसी को साइड करने की। वहां तो ओवैसी ने बजाफ्ता लिखित में लेटर दिया था कि भाई बीजेपी से लड़ना है, नीतीश कुमार से लड़ना है, जेडीयू से लड़ना है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखा पाए। भाई जिस सीमांचल में आपको चारों खाने चित कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, आप उन्हें कमतर क्यों आंक रहे थे? अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बिहार वाली गलती नहीं दोहराएंगे। और रमाशंकर राजभर ने क्या कहा, जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, कि पीडीए की लड़ाई में जो आएगा सबका स्वागत है। तो विपक्ष जहां सत्ता पक्ष के किले में सेंध लगाने की कोशिशों में जुटा है, वहीं सत्ता पक्ष न विपक्ष की हर चाल को नाकाम करने की ठान ली है। और सीधा मुद्दे पर अगर हम आए 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। और सत्ता के सिंहासन पर अगर उन्हें बैठना है तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी को लेना होगा। दर्जनों वीडियो में बना चुका हूं इस पर। क्यों बनाए वीडियो? क्योंकि हम जमीन पर गए, पहले जमीन पर गए, लोगों की नब्ज टटोली, लोगों से समझा कि वो क्या चाहते हैं। मुसलमान दबे स्वर में कहते हैं कि भाई हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी है। ये ठीक है कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन हमारा नेता, मुसलमानों का नेता असदुद्दीन ओवैसी है। यह बात मुसलमान कह रहा है उत्तर प्रदेश का। तो आप अलग अलग क्यों लड़ेंगे? और सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए अखिलेश यादव हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं, येन केन प्रकारेण कैसे भी करके बीजेपी को सत्ता से हटाना है। यह अखिलेश यादव का संकल्प है। अब सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो पक रहा है जिस पर पर्दादारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने उस पर्दे को थोड़ा सा हटाया है कि पीडीए की लड़ाई में सबका स्वागत है। और पीडीए मतलब क्या भाई? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ा यानी अखिलेश यादव, दलित यानी चंद्रशेखर आजाद, अल्पसंख्यक यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। इसमें क्या कंफ्यूजन है? समाजवादी पार्टी के सांसद अगर रमाशंकर राजभर खुद अपने बयान से अटकलों के बाजार को गर्म कर रहे हैं तो फिर कुछ भी इसमें संशय बचता नहीं है। रमाशंकर राजभर उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पूरा प्रदेश जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, यह रमाशंकर राजभर ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसलिए इस लड़ाई में सबको साथ आना होगा। एआईएमआईएम को भी कहेंगे कि साथ आएं, जिनको साथ आना है वो आ सकते हैं। यह बात समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं। भाई बड़े नेता
अपने आप अपने मुंह से नहीं कहते, ना तो ओवैसी अपने मुंह से कुछ कहेंगे, ना अखिलेश यादव अपने मुंह से कहेंगे, मोहरे आगे किए जाते हैं। इधर से एक मोहरा रमाशंकर राजभर और उधर से शौकत अली। तो साफ तौर पर संकेत है। और सवाल पूछा गया कि आप लोग गठबंधन में साथ आएंगे, तो रमाशंकर राजभर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की लड़ाई में जो आएगा सबका स्वागत है। जो आएगा पीडीए की लड़ाई में, यह रमाशंकर राजभर का इशारा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने के संकेत हैं। समझदार को इशारा काफी है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और यह संकेत कब आया? महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में, जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वहीं महाराष्ट्र में अबू आजमी के किले में, समाजवादी पार्टी के गढ़ में जब उन्हें हरा दिया, तो समझ में आया कि अब इस तार को ज्यादा खींचने से कोई फायदा नहीं है। बैठिए, मिलिए, तय करिए और चुनाव लड़िए। मिलकर लड़ेंगे तो सही रहेगा। अब यहां पर मुझे योगी आदित्यनाथ की वो बात याद आ जाती है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बात उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं कही है, ये बात उन्होंने अपोजिशन के लिए भी कही है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, अलग अलग लड़ोगे तो वोट बंटेगा और सब कुछ चौपट हो जाएगा, फिर ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी को जो जीत मिली, उसको लेकर कई सारे सवाल उठे। और इसी में सवाल उठा कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्या करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी की बढ़ती ताकत से अखिलेश यादव की पार्टी हिली हुई है? क्या ओवैसी देश के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हो गए हैं? या फिर क्या समाजवादी पार्टी यूपी का चुनाव जीतने के लिए एक बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश कर रही है, क्योंकि आजम खान जेल में बंद है, लंबे समय से राजनीति से भी एक तरीके से गायब हैं, जहां से जीतते रहे वहां से कोई और जीत चुका है। अब पूरा परिवार जेल के चक्कर काट रहा है। अखिलेश यादव के पास एक नया, फ्रेश, ताजा, टिकाऊ चेहरे की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। अपनी पार्टी से ना सही तो गठबंधन से ही सही। पुराने रिकॉर्ड को पीछे रखें तो पिछले 2-2.5 महीनों में ओवैसी की पार्टी मुसलमानों के बीच एक ताकत बनकर उभरी है। नवंबर महीने में जब बिहार चुनाव के नतीजे आए तो उसमें ओवैसी ने अपनी ताकत दिखाई। सीमांचल में न सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा बनकर उभरे, बल्कि उन सभी सीटों को दोबारा से जीता जहां उनके विधायक तोड़कर आरजेडी में चले गए थे। ओवैसी ने बिहार में आरजेडी गठबंधन को नुकसान किया और अभी पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के जो नतीजों के बाद, जो शानदार जीत के बाद जो जलसा हुआ है, उसने भी बता दिया है कि पार्टी का जोश हाई है। और हो ना हो, दोनों नतीजों ने समाजवादी पार्टी को अलर्ट किया। बिहार के चुनावी नतीजों ने भी और महाराष्ट्र में भी यह सोचने पर मजबूर किया कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी क्या कर सकते हैं। 2017 में सिर्फ 2 लाख वोट मिले थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। 2022 में 22 लाख वोट मिले, सीधे 20 लाख का इजाफा, और दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को चुनाव हरवा दिया। याद कीजिए, बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी के सामने गठबंधन का प्रस्ताव दिया था। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने ठुकरा दिया। इसे अहंकार कहते हैं राजनीति में। और अब इस बार प्रस्ताव का प्रारूप समाजवादी पार्टी ने ही तैयार किया है। अभी मौखिक रूप से रमाशंकर राजभर ने इशारा किया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि ओवैसी की पार्टी खुद अखिलेश यादव के ऑफर का इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश में, और अपने बयान जारी करके एआईएमआईएम का स्वागत 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए पार्टी पहले कर चुकी है समाजवादी। और वो कह रहे हैं, पहले आप हमें घर बुलाते हैं, मीडिया में बयान जारी करते हैं, उसके बाद हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत कर देते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा। हमें आप जलील करते हैं, आप हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं, तो गलत बयानबाजी मत कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अखिलेश यादव जी, एक असली वाला दावतनामा, एक स्वागतनामा आप जारी कराइए, हम आएंगे, हमारी पार्टी के मुखिया आएंगे। ये एआईएमआईएम कह रही है। यानी कि यूं बयानबाजी से बात नहीं बनेगी। अगर आपको एक होना है, मिलना है, तो ढंग से, खुले दिल से कहना होगा, इधर से भी और उधर से भी। और आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में 20% के करीब मुसलमान हैं और पिछले 2 चुनावों से वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा।
लोकसभा चुनाव उसका उदाहरण है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। 2004 के बाद सबसे ज्यादा सीटें, 2004 में 39 सीटें आई थी। अखिलेश यादव के साथ ही मायावती भी मुस्लिम वोटों की दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से पहले मुसलमान बहन जी को वोट देते थे और इसके पहले के दौर में कांग्रेस को मुसलमान वोट देते थे। कुल आबादी 20% के आसपास है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां 26% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है और इन जिलों में ओवैसी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। यह चिंता समाजवादी पार्टी को है। 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन भले अच्छा नहीं रहा। 95 सीटों पर लड़ने वाली AIMIM को भले वोट कम मिले, लेकिन इनमें 24 सीटों पर 5,000 से लेकर 36,000 के बीच उन्हें वोट मिले। समाजवादी पार्टी चुनाव हारी कई सीटों पर, 71 सीटों पर 5,000 से कम वोट मिले, लेकिन ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने वाले हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी के रूप में अखिलेश यादव को एक नया बेस्टी मिल गया है, दोस्त मिल गया है? कल तक ओवैसी जिस समाजवादी पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहती थी, समाजवादी पार्टी वोट कटवा पार्टी कहती थी AIMIM को, आज वही ओवैसी क्या योगी को सत्ता से हटाने का हथियार बनेंगे? यूपी की सियासत के इस समीकरण का भविष्य क्या होगा? समीकरण बनेगा नहीं बनेगा? फिलहाल तो इस पर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साधी है। अभी तो नीचे वाले बोल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? अगर अखिलेश यादव अकेले लड़ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ते हैं, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं गौर से सुनिए। अगर ये दोनों लोग अकेले लड़ते हैं तो फायदा बीजेपी को होगा, और अगर ये दोनों मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। सवाल, क्या अखिलेश यादव अपना कोर यादव वोटर को संभाल पाएंगे, और सबसे अहम कि गठबंधन हो पाएगा या नहीं? इसके लिए इंतजार कीजिए। गठबंधन हो गया तो समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है, और अगर अकेले अकेले लड़े तो फिर कुछ भी हो सकता है।